भारत के एक गरीब बस्ती में एक गरीब लड़के के पास कागज और पेन खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने छोटे पत्थरों से जमीन पर पूरी किताब के बराबर गणित के फॉर्मूले बना दिए। उसने ये फॉर्मूले एक विद्वान को दिए और अपनी मेहनत से जिंदगी चलाने की कोशिश की। लेकिन भारत में ये फॉर्मूले किसी रहस्यमयी किताब की तरह थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। वह फॉर्मूले लेकर नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया और लोग उसे पागल समझने लगे। जब वह हताश हो गया तो एक छोटे कारखाने के मालिक ने उस पर तरस खाया और उसे अकाउंटेंट की नौकरी दे दी। एक दिन जब वह हिसाब किताब कर रहा था, मालिक ने पूछा कि वह गिनने के लिए गणना क्यों नहीं इस्तेमाल करता। राम ने कहा कि वह दिल से गणना करता है जो बहुत तेज है। मालिक ने जांचा और पाया कि वह सच कह रहा है। तब मालिक को एहसास हुआ कि यह आदमी खास है और उसे कारखाने में छोटा अकाउंटेंट बनकर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भारत में उसके फॉर्मूले की कदर नहीं थी, मालिक ने उसे विदेश, खासकर ब्रिटेन भेजने का फैसला किया। मालिक ने राम के फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हार्डी प्रोफेसर को भेजे। ये फॉर्मूले देखकर हार्डी दंग रह गया, क्योंकि गणना सही थी। उसने तुरंत राम को पत्र लिखा और कैम्ब्रिज में शोध के लिए बुलाया। यह राम का जिंदगी बदलने का इकलौता मौका था। उसके दोस्त सिम ने सब कुछ बेचकर उसे जहाज का टिकट दिलाया। राम अकेला समुद्र पार करके कैम्ब्रिज पहुंचा। वहां की संस्कृति और न्यूटन के सेब के पेड़ ने उसे रोमांचित किया। लेकिन जब वह घास पर चला तो उसे डांटा गया, क्योंकि सिर्फ विद्वानों को वहां चलने की इजाजत थी, न कि एक डिग्री रहित भारतीय को। पहली बार मेस में गया तो साथियों ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। क्योंकि वह मांस नहीं खाता था, उन्होंने उसे वेजिटेरियन आलू दिलवाया, लेकिन बाद में मजाक में कहा कि आलू सुअर की चर्बी में तला गया है। ये भेदभाव राम के मन में ठान लेने की वजह बना। अगले दिन उसने हार्डी प्रोफेसर को अपने नए फॉर्मूले दिए। हार्डी और उसके साथी हैरान रह गए, क्योंकि राम के पास और भी फॉर्मूले थे, लेकिन बिना ठोस सबूत के ये फॉर्मूले सही नहीं माने जा सकते थे। इसलिए राम को यहाँ पढ़ाई करनी पड़ी। जब टीचर ने देखा कि राम नोट्स नहीं लेता तो गुस्सा हो गया, लेकिन राम ने ब्लैक बोर्ड पर सीधे जवाब लिख दिया, जिससे आधा सवाल हल करने वाले टीचर की इज्जत धूल में मिल गई। टीचर ने कहा, ऐसा मेरी क्लास में मत करो, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। राम समझ नहीं पाया कि सही जवाब देने पर भी उसे सबूत क्यों देना पड़े। हार्डी ने सिर्फ 2 शब्द कहे, विनम्र बनो, विनम्र होकर पढ़ाई करो, क्योंकि न्यूटन को भी यहाँ मेहनत करनी पड़ी थी। दुनिया तभी तुम्हें मानेगी जब वह तुम्हें समझेगी। जागरूक होने के बाद राम मेहनत से पढ़ने लगा, लेकिन तभी विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। ब्रिटिश छात्रों को सेना में भेज दिया गया, लेकिन भारतीय राम बच गया। इससे साथियों में नाराजगी फैली। युद्ध के दौरान खाने की कमी हो गई, उसकी जमा सब्जियां कुचल दी गईं। घायल होकर वह हॉस्टल लौटा और सड़े बचे खाने से पेट भरा। प्रोफेसर भी उसे नीची नजर से देखते थे और कॉलेज से निकालना चाहते थे। फिर भी राम रात दिन मेहनत करता रहा और नया फंक्शन फॉर्मूला खोजा। हार्डी ने नोट्स लिए जो मैथ्स डायरेक्टर के क्षेत्र में था। राम ने फॉर्मूले से डायरेक्टर के 1 हफ्ते के काम को चंद मिनटों में हल कर दिया। हार्डी ने उसे प्रोफेसर बनाने की कोशिश की, लेकिन कैम्ब्रिज के प्रोफेसरों की पुरानी सोच नहीं बदली। युद्ध चल रहा था, सब्जियां नहीं मिली, तो राम राख खाकर जिंदा रहा। आखिर एक रात पेट दर्द से गिर पड़ा। डॉक्टर ने पाया कि उसे टीबी की आखिरी स्टेज है। ये खबर उसके दिल को तोड़ गई। लंदन के रेलवे स्टेशन पर वह कूद गया।